हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः। श्रीराम आदि का वल्कल वस्त्र धारण, सीता के वल्कल धारण से रणिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वल्कल धारण का अनौचित्य बताना। महामात्र वच श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यन्तु विनयज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः किंकार्यमनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं और सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किन्तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजरात का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। तथा मम सतां श्रेष्ठ किन्ध्वजिन्या जगत्पते सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चीर, चिथड़े या वल्कल वस्त्र ला दें। खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत 14 वने वासं वर्षाणि वसतो मम। दासियों, जाओ खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। सचीरे पुरुषव्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रम वक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्तः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों से वल्कल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थ सीता कौशेयवासिनी संप्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृशति वागुरामिव साव्यपत्रपमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मनाः कैकेय्या कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गन्धर्वराज प्रतिमं भर्तारमिदमब्रवीत् कथन्नुचीरं बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः इति ह्यः कुशला सीता मुहुः। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्ष्मणा जनकनंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गईं जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गईं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उसे धारण करने में कुशल ना होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। कृत्वा कंठे स्म साचीरमेकमादाय पाणिना तस्थौ ह्यकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल ना होने से जनकनंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रहीं। तस्यास्तत्क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतांवरः चीरं बबन्ध सीताया कौशेयस्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्ष्य सीताया बध्नन्तं चिरमुत्तमम् अंतःपुरचरा नार्यो मूचुर्वारि नेत्रजम्। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगीं।
ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलिततेजसं वत्सनैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उदीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावद्दर्शनमस्यानः सफलं भवतु प्रभो। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुम तापसवद्वने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्म नित्य स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म पारायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तासामेवं विधावाच शृण्वन् दशरथात्मजः पबन्दैव तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया चीरे गृहीते तुतया सबाष्पो नृपतेर्गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोक कर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी वंजयित्वा तु राजानं न प्राणेव तिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। आत्मा हि दारा सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीं। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयमत्रानुयास्याम पुरं चेदं गमिष्यति अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छतम्। यदि विदेहनंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च स शत्रुघ्नश्चीरवसा वनेचरः वने वसंतं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। ततः शून्यांगतजनां वसुधां पादपैसह त्वमेकाशाधिदुर्वृत्ता प्रजानामहिते स्थिता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। न हि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवस्यति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। न ह्यदत्तां महीं पित्रा भरतशास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतेः। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यपि त्वं क्षितितलात् गगनं चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञ सोऽन्यथा न करिष्यति। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तत्त्वया पुत्रगन्धिर्या पुत्रस्य कृतमप्रियं लोके नहि स विद्येत यो न राममनुव्रतः।
तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। द्रक्ष्यस्यद्यैव कैकेयी पशुव्यालमृगाद्विजान् गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान्। कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। अथोत्तमान्याभरणानि देवी देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरं न चीरमस्या प्रविधीयतेति न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः। देवी सीता तेरी पुत्र वधू है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकस्य रामस्य वने स्तवया वृतकेकया राजपुत्री विभूषिते यम प्रतिकर्म नित्या वसत्वरण्ये सह राघवेण। फिर वे बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। यानैश्च मुख्यै परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर्नेयं वृता ते वरसंप्रदाने। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा प्रियस्य भर्तु प्रतिकारकामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 37 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। 38 सर्गः। राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौसल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। तस्यां चीरं वसानायं नाथवत्यामनाथवत् प्रचुक्रोश जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं द्विति। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः सनिश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदमब्रवीत् कैकेयी कुशचीरेण न सीता गन्तुमर्हति। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। इयं हि कस्यापि करोति किंचित तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का कुछ भी बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्तव्य विमूढ़ भिक्षु के समान चीर धारण करके खड़ी है। चीराण्यपास्वाद जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नैः। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती हैं।
अजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहेद्वेणुमिवात्मपुष्पम। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंध कर एक तो यूं ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतमशोभनम अपकारः इहते वैदेह्यादर्शितोधमे। नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तू वनवास दे ही चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। मृगीवोत्फुल्ल नयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारंकमिव ते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र हरिण के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम किमेभिकृपणैर्भूयः पातकैरपि तै कृतैः। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वयोक्तं देवि शृण्वता रामं यदभिषेकाय त्वमिहागतमब्रवीहि। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। तत्वे तत् समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमीक्षसे चिरवासिनीम्। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः संप्रस्थितो वनम् अवाक्षिरसमासीनमिदं वचनम अब्रवीत। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा। इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गर्हते। मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यसनां भूय सम्मतुमर्हसि। धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे ना रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। पुत्र शोकं यथा नर्चेत् त्वया पूज्येन पूजिता मां हि संचितयन्ती सा त्वयि जीवेत् तपस्विनी। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव ना कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इमां महेन्द्रोपमजातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हसि। यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितन्यस्य यमक्षयं व्रजेत। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज, ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसे ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 38 सर्गः। अयोध्याकाण्डे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।